हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे सेल नामक चैप्टर की जो क्लास 11 में है, जिसका हरित लवक एक पार्ट होता है जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कोशिका का यह सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसको हम लोग पढ़ेंगे आज। और एक ऐसा कोशिकांग है जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है। यह लगभग बेलनाकार कोशिकांग होता है जो दोहरे परत के कोशिका कला द्वारा घिरा होता है। उसकी भी संरचना कोशिका कला की जैसी ही होती है और लाइपोप्रोटीन का बना होता है। इसमें सबसे पहली बात यह होती है कि हरित लवक होता क्या है। तो हरित लवक दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी क्लोरोप्लास्ट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रथम शब्द है क्लोर। इसका अर्थ होता है ग्रीन। ये ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, जो ग्रीन का मतलब हरा, और प्लस प्लास्ट। प्लास्ट का अर्थ होता है फॉर्मेट, यानी निर्माण करना अथवा बनाने वाला। अर्थात क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कोशिका के अंदर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर घटित होती है। हरित लवक की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सिम्पर। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने हरित लवक की खोज किया और बताया कि यह पौधों के उन सभी भागों में पाया जाता है जो हरे होते हैं, और जितनी भी पत्तियां होती हैं सब में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक की खोज सिम्पर ने किया था। हरित लवक पौधों के पत्तियों एवं हरे भागों में पाया जाता है, जैसा कि लिखा है, और उसमें एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह वर्णक जो होता है दो शब्दों से मिलकर इसका नाम बना है, जो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसमें क्लोर इसका अर्थ होता है ग्रीन और फिल मतलब होता है लीफ, यानी क्लोरोफिल हरे रंग की पत्तियाँ। हरे रंग की पत्तियों में यह वर्णक उपस्थित होने के कारण इस पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। और हरित लवक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हरित लवक पौधों के पत्तियों के जो कुछ ऊतक होते हैं तथा पौधों के जो भाग होते हैं उसी में ये पाए जाते हैं। जैसे पौधों की पत्तियों में एक पर्ण मध्योतक होता है, जो पत्तियों की टीएस जब हम अध्ययन करते हैं, पत्तियों को काट करके यानी उसका ट्रांसफर सेक्शन का अध्ययन करते हैं, तो उसमें पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बड़ी बड़ी और लंबी कोशिकाएं होती हैं। उसी के बीच बीच में उन्हीं कोशिकाओं में ये क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाए जाते हैं। इस हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अलावा कुछ जो पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, अर्थात जो रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं और सांसों को लेते हैं, तथा पौधों के अंदर बनने वाले ऑक्सीजन उसी के रास्ते बाहर जाते हैं और वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड उसी के रास्ते अंदर आते हैं। उन कोशिकाओं में अर्थात स्टोमेटा के रक्षक कोशिकाओं में, जो ये रक्षक कोशिकाएँ होती है, उसमें भी हरित लवक पाए जाते हैं। और इसके अलावा हरित ऊतक कोशिकाओं में भी हरित लवक होते हैं एवं पैरेन्काइमा कोशिकाओं में भी हरित लवक पाए जाते हैं। पौधों की पत्तियों में जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें एक बीच में बंडल शीथ कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम अर्थात कैम्बियम संवहन ऊतक अर्थात कैम्बियम पाए जाते हैं, जो जमीन से खनिज पदार्थ को लाते हैं और ऊपर से प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की सहायता से भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये तो बात रही हरित लवक के बारे में, ओवरव्यू रहा, कौन खोजा था, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम लोग इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, अर्थात हरित लवक कहाँ कैसे बना होता है, इसकी संरचना क्या है, इसका आकार क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं इसकी संरचना को, यानी हरित लवक की परासंरचना। इसको मिटाते हैं। हरित लवक की परासंरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
इसकी परासंरचना का अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जा सकता है। यानी हरित लवक की परासंरचना हरित लवक की परासंरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की परासंरचना। जैसा कि हम जानते हैं हरित लवक लगभग गोलाकार चपटा कोशिकांग होता है जो दोहरे परत की झिल्ली से घिरा होता है। ये झिल्लियाँ लगभग नहीं, ये क्लियर रूप से ये झिल्लियाँ लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसका नाम है आउटर क्लोरोप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। और इससे 50 एंगस्ट्रॉम के दूर पर एक अंदर की तरफ झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है इनर क्लोरोप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। इनर क्लोरोप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दो झिल्लियां हैं, एक बाहर हो गई और एक अंदर हो गई। ये दोनों झिल्लियां जो होती हैं 50 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होती हैं। इसके बीच की दूरी जो होती है 50 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अंदर एक प्रकार का चिपचिपा द्रव भरा रहता है। ये जो द्रव होता है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसकी प्रकृति प्रोटीनियस होती है। ये प्रोटीनियस नेचर का लिक्विड है और इसके अंदर पतली पतली महीन झिल्लियों से बनी हुई रचनाएं पाई जाती हैं जिसे स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। जो पूरे हरित लवक में स्ट्रोमा के अंदर फैली रहती हैं तथा ये झिल्लियाँ एक दूसरे से जुड़कर जाल जैसी रचना बनाती हैं। परंतु ये झिल्लियाँ जो है जुड़ी हुई है इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली होगी और ये झिल्लियाँ स्ट्रोमा लैमेली जो है कहीं कहीं इकट्ठा हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाती है
और जो सिक्के के ढेर के समान रचना का निर्माण करती है। इस रचना को ग्रेनम कहते हैं। इस रचना को हम लोग ग्रेनम कहते हैं। ये ग्रेनम हो गई, और ये लिक्विड जो भरा है वो स्ट्रोमा हो गया, और ये स्ट्रोमा लैमेली हो गई, जो महीन पतली पतली नलिकाएं झिल्लियों जैसे बनी हुई रचनाएं हैं। अब इस ग्रेनम में लगभग एक से अधिक की संख्या में स्ट्रोमा लैमेली जुड़ी होती है। जिस तरह की कोशिका होती है उसी प्रकार से हरित लवक का यानी क्लोरोप्लास्ट का विकास होता है। यदि कोशिका छोटी है तो उसमें क्लोरोफिल की संख्या कम हो सकती है, कोशिका बड़ी है तो उसमें क्लोरोफिल की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ये जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में बहुत सारे पदार्थ भरे होते हैं जिसमें मेन रूप से प्रोटीन होती है। अब हम लोग देखेंगे ग्रेनम सिक्के के ढेर के समान रचना है जो स्ट्रोमा लैमेली से मिलकर बनी हुई है। अब इस सिक्के के ढेर के समान रचना जो है उसमें से एक रचना को हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं। थाइलेक्वाइड कहते हैं, THYLEQUOID, थाइलेक्वाइड कहते हैं। इस थाइलेक्वाइड में अर्थात थाइलेक्वाइड की रचना बाहर निकाल करके देखा जाए तो एक सिक्के के समान जैसी रचना होती है, अर्थात ये सिक्के के समान रचना है। इस थाइलेक्वाइड में 20 से अधिक की संख्या में, एक से अधिक की संख्या कहा जाए तो ठीक है, में छोटे छोटे क्वांटासोम पाए जाते हैं। छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं जिसे क्वांटासोम कहते हैं, जिसे क्वांटासोम कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये क्वांटासोम कहते हैं। इस क्वांटासोम के अंदर जो है बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्वांटासोम की संरचना को हम ऊपर बनाते हैं, यहाँ पर ये क्वांटासोम है। ये थाइलेक्वाइड है, इसके अंदर क्वांटासोम है जिसमें पायरिनॉइड और क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। नाइड क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। इसमें से क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हम लोग सबसे पहले सरल रूप में देखेंगे, सूर्य का प्रकाश जब आता है तो पहले पत्तियों पर गिरता है, यानी हम इसको इरेज करते हैं। बाकी तो सारा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हमको इसको इरेज करके फिर से जो है अलग दूसरी संरचना बनाते हैं। जो माना हम एक पौधा है, इस पौधे की यह पत्ती है। इस पत्ती का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस पत्ती में हमें क्लोरोफिल दिखाई देता है। इस क्लोरोफिल में
क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम अध्ययन करते हैं। तो फिर यानी प्रकाश पहले गिरेगा पत्तियों पर, पत्तियों के अंदर प्रकाश जाएगा मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल में यह हरित लवक उपस्थित होगा और हरित लवक पर आएगा प्रकाश, यानी प्रकाश यहाँ आ रहा है प्रकाश, और प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा तो स्ट्रोमा में आएगा, और स्ट्रोमा के अंदर जब आएगा तो सीधे सीधे वो आ जाएगा प्रकाश ग्रेनम पर, यानी प्रकाश ग्रेनम पर आ रहा है। जब ग्रेनम पर आएगा तो वह थाइलेक्वाइड में जाएगा, यानी एक सिक्के के ढेर के समान रचना, जो एक सिक्का उसमें जाएगा। उसके बाद उसके अंदर क्वांटासोम उपस्थित है, उस क्वांटासोम में प्रकाश जाएगा, और उसके अंदर क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल पर जाके प्रकाश गिरेगा और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। और जो बनने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो संचय के लिए फैट में यानी वसाओं में चेंज हो करके स्ट्रोमा में बिखर जाता है, जिसे हम लोग छोटी छोटी बूंदों के रूप में देखते हैं। ऐसे ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स यानी वसा की छोटे बूंदे कहते हैं, ये वसा की सूक्ष्म बूंदें, ये वसा की सूक्ष्म बूंदें हैं। इस हरित लवक के अंदर जो स्ट्रोमा है उसमें डार्क रिएक्शन, जब प्रकाश नहीं होता है तब उसमें डार्क रिएक्शन होता है, यानी उसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। उस समय भी एटीपी का निर्माण होता है, यानी स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और ग्रेनम में अर्थात थाइलेक्वाइड या क्वांटासोम में प्रकाशीय अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन होता है। इस दौरान कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये सभी लोग जानते हैं और ये और क्लियर हो गया। और एक बात यह है कि हरित लवक के अंदर कुछ मात्रा में डीएनए होता है। इसी डीएनए की उपस्थिति के कारण ये अपनी संख्या को घटा या बढ़ा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोफिल की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है, वो उससे अर्धसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा लेती है। इसी के कारण इसे हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं, अर्थात अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से जानते हैं। यानी इस पर हाफ रूप से यानी आधा रूप से स्वतंत्र है कि मैं अपनी संख्या को बढ़ाऊं या रोके रखूं या घटा सकूं, इसमें यह क्षमता पाई जाती है। साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें अर्ध स्वायत्तता का गुण पाया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो दूसरे दिन देखेंगे, कल देखेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।